सर, जिस तरह से आज भारत बंद का कॉल दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, वो कह रहे हैं जब तक 3 बिल वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे लॉ नहीं आएगा, उनका धरना चलता रहेगा। आज भारत बंद का आह्वान है और कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज ने सपोर्ट किया। राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे, शोषणकारी सरकार है और किसान ऐसे ही अपने मुद्दों पर अडिग रहेगा। देखो, कुछ लोग जो है, और ख़ास तौर से कांग्रेस हो या कुछ और सियासी पार्टियाँ, वो अपनी उसर ज़मीन की जुताई किसानों के ट्रैक्टर पर बैठ के करना चाहती हैं और उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद जो ज़मीन उनकी उसर हो चुकी है वो उनके अपने कुकर्मों की वजह से वो उपजाऊ नहीं होगी। और इसे कहते हैं कि किसानों के कंधों पे बंदूक, कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। जहाँ तक सवाल है, जब किसानों ने जो कुछ किसान कुछ आशंकाएं, अफवाहें फैला करके लोगों के बीच गए थे, तो उस समय सरकार ने कहा था कि हमारे लिए जो है वो बातचीत का दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, हमने कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया और हर मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बात हुई। चाहे वो एमएसपी का मुद्दा रहा हो, चाहे मंडियों का मुद्दा रहा हो, चाहे और भी तमाम मुद्दे रहे हो, हर मुद्दे पर उनकी तमाम जो तथाकथित चिंताएँ थीं उसका समाधान हुआ। लेकिन अब उनकी दिक्कत यह है कि उनको कहीं से कोई चाबी भरता है और वो एकदम निकल पड़ते हैं। सर, 11 दौर की बातचीत हुई, सरकार हमेशा कहती रही कि आप आइए बात करिए, लेकिन काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई। किसान संगठन कहते हैं सरकार की तरफ से बुलाएगा। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो आखिरकार ये डेडलॉक एंड कैसे होगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है आप आइए बात करिए, पर आपको लगता है कि ये चुनाव तक खींचने की कोशिश है कुछ संगठनों की? मुझे लगता है कि शर्तों से शरारत नहीं होती। अब ये शर्तों की शरारत जो हो रही है, इससे ये बात समझ में आ गया कि कोई मुद्दा नहीं है, केवल जो है वो एक तरह से अहंकार और ज़िद दिखा करके जो है वो अपने वर्चस्व को कायम करने की कोशिश है और कुछ नहीं।